आज का वीडियो समर्पित है हमारे सभी उन हिंदू भाइयों को जिनको कि सेक्युलरिज्म का कीड़ा, सांप, बिच्छू, छिपकली, मगरमच्छ, कुत्ता इन सब ने काटा हुआ है। आज हम बात करेंगे जाकिर नाइक की उस वीडियो के बारे में जिसने उसने कहा कि रवीश कुमार जैसे जितने भी सेक्युलर हैं, चाहे वो कितना भी सेक्युलरिज्म निभा लें, चाहे वो इस्लाम की कितनी भी सेवा कर ले, लेकिन उनको जन्नत नहीं मिलेगी, उनको केवल और केवल जहन्नम मिलेगा। पाकिस्तान में जो श्री कृष्ण मंदिर इस्लामाबाद में बनने वाला था उसको तोड़ दिया गया है और वहां पर खड़े होकर के अजान दी गई है। सेक्युलरिज्म का वो नमूना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा जो पाकिस्तान के अंदर चलता है। हिंदुस्तान के मुसलमान हो या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमान या एशिया भर के मुसलमान, ये सारे के सारे हैं तो एक ही बाप दादा की औलाद, और इनकी चाहने वाली पुस्तक भी एक है और उनका नबी भी एक है और उनका जो खुदा है वो भी एक है, गॉड एक है। इन सब की मानसिकता एक ही पुस्तक, एक ही किताब के द्वारा संचालित होती है और इन सब की मानसिकता एक ही होती है। डिपेंड करती है कि उनकी जनसंख्या उस स्थान विशेष में कितनी है, 50%, 60%, 5% या 10%। इसके ऊपर उनकी मेंटेलिटी और उनका व्यवहार डिपेंड करता है। इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इस्लामाबाद में बनने वाले उस श्री कृष्ण मंदिर के विषय में, जिसको लेकर कि भारत के मुसलमान बार बार ये कहते नहीं थक रहे थे कि जो लोग इस्लाम को, मुसलमानों को कोसते हैं, उन लोगों के मुंह पर यह तमाचा है श्री कृष्ण मंदिर, वो भी इस्लामाबाद के अंदर, वो भी वहाँ के डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिए गए 4 कनाल भूमि और उसमें 2 फ्लोर तक का पूरा प्लान जो बताया भी जा रहा था, इन सबको मंजूरी मिली है। और ये देखिए भारत में क्या होता है। वो जो दिल्ली दंगों की एक फोटो थी, मस्जिद के ऊपर चढ़ करके वहाँ से लाउड स्पीकर को हटा दिया गया था, उस फोटो को बार बार दिखा करके कहा जा रहा है कि ये देखिए भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति है। और ना केवल भारतीय मुसलमान बल्कि पाकिस्तानी मुसलमानों ने भी इस तरीके का प्रोपेगेंडा चलाया। ये आप ट्विटर पर जा करके, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जा करके देख सकते हैं कि 2 दिन के अंदर ही भारतीय हिंदुओं का, पाकिस्तानी हिंदुओं का दिल तो छोड़िए क्या ही जीतेंगे, लेकिन उनकी आंखों में धूल झोंकने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन पाकिस्तान के ही लाहौर और इस्लामाबाद के ही मुस्लिम कल्ट गुरुओं ने जब इस बात के ऊपर फतवा दे दिया कि इस्लामिक भूमि के ऊपर एक भी काफिर का धार्मिक स्थल नहीं बन सकता, तुरंत ही वहां की सरकार झुकी और उसने मना कर दिया कि हाँ भाई, इस काम को यहीं कहीं रोक दिया जाए। जबकि यह जो भूमि थी सरकार के द्वारा आवंटित थी, ना कि उनके द्वारा कोई खरीदी या फिर कब्जा की हुई थी। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र प्रवेश साहब सिंह वर्मा, जो कि दिल्ली के सांसद हैं, उन्होंने एक फाइल दिल्ली की सरकार को सौंपी थी, गृह मंत्रालय को सौंपी थी कि 50 से अधिक ऐसी मस्जिदें, मदरसे और स्थान बनाए हुए हैं जो मजार आदि होती हैं, जो सरकारी भूमि पर केवल और केवल दिल्ली के अंदर अवैध कब्जा कर करके बनाई गई हैं। उन सबको भुला करके सिर्फ एक मुद्दे पर स्टक कर दिया गया, लोगों को रोक दिया गया कि इस्लामाबाद में श्री कृष्ण जी का मंदिर बन रहा है। लेकिन जो अब वहाँ की वीडियोस आए हैं, उन दीवारों को तोड़ दिया गया है, तोड़ते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर खड़े होकर अजान दी जा रही है, 5 वक्त वहाँ पर अजान दी जा रही है। और मैं आपको कितनी ही बार बता चुका हूँ और कितनी बार मैं आपको बताऊँ कि अजान में कहा जाता है नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी कि कोई भी पूजनीय नहीं है, किसी का भी अस्तित्व ही नहीं है सिवाय अल्लाह के। और वो अल्लाह कौन? जो कि कुरान में है। कुछ लोग कहेंगे अल्लाह ईश्वर एक है, कुछ चरखे वाले बाबा के जो रटे रटाए शब्द हैं उनको भी गाएंगे और वो कहेंगे कि ईश्वर अल्लाह तो सब एक ही है। लेकिन नहीं, जो ईश्वर है, जिसका वेदोक्त वर्णन है, जिसका गीता जी में वर्णन है, वो ईश्वर कुरानी अल्लाह से सर्वथा भिन्न है, अलग है। और वो आपके कानों तक पहुंचनी है आवाज़। इस्लामिक भूमि बनने से पहले हर काफिर के कानों में ये आवाज़ गूंजनी ही चाहिए। ये है उनका नियम, उनको पता लगना चाहिए, उन तक बात पहुंचा देनी चाहिए कि नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के। इसीलिए मैंने कथावाचकों का बहुत ज़ोर शोर से विरोध किया था कि तुम लोग जिन इष्ट को लेकर के व्यासपीठ पर बैठे हुए, जिनकी कथाएं कर रहे हो, उसका कोई वजूद नहीं है उस अजान के अंदर जिस पर के तुम अपनी कथाओं को रोकने की बात कर रहे हो।
जिसका कि तुम अपने व्यासपीठ पर बैठ करके गुणगान कर रहे हो, अल्लाह मौला कर रहे हो, उनकी खुद की नज़र में तुम्हारे श्री राम प्रभु या फिर हनुमान जी या फिर महादेव का कोई अस्तित्व नहीं है। और तुम अपने मंदिरों से या कथाओं से ये बात नहीं कहते हो कि हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर, हमारे परमपिता परमेश्वर के अलावा किसी का वजूद नहीं है, फिर भी वो कागजों में अल्पसंख्यक होने के बावजूद दिन में 15-20 बार तुम्हें ऐसे ही कह देते हैं, वो भी एक मस्जिद से। 5-5 मस्जिदों से जो आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंचती है उनकी तो बात ही नहीं आ रही है। वो तुमको यहीं पर बैठ करके ये सारी बात कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू बचे हुए थे उनको लाने के लिए यहाँ पर कितने प्रयास नहीं किए गए, लेकिन चंद्रशेखर रावण जैसे धूर्तों ने, जो कि वास्तव में SC/ST समाज के सबसे बड़े दुश्मन हैं, उन्होंने ही उनका विरोध किया था। आज देख लीजिए कि पाकिस्तान के वही लोग जो वहाँ पर फंसे हुए हैं अपनी आस्था तक नहीं बचा पा रहे हैं। श्री कृष्ण तो छोड़ दीजिए, कुछ लोग कहेंगे कि श्री कृष्ण का मंदिर बनाना ही क्यों भाई, वे तो मूल निवासी हैं, तो बनवा लो वहाँ पर रविदास जी का मंदिर बनवा लो, वाल्मीकि जी का मंदिर बनवा लो, या फिर अंबेडकर की मूर्ति ही लगवा लो। लगवा करके तो देखो। अंबेडकर जी ने तो स्पष्ट तौर पर कहा था कि इस्लाम का और हिंदुओं का यदि विभाजन होना है तो इसको पूरी जो तबादला आबादी है वो 100% हो, एक भी इधर उधर ना बचे। किसने उनकी बात मानी? आज भी उनका नाम लेकर के पेरियार की गाथाएं गाई जाती हैं। इस वजह से मुझे कई बार यही बात समझ में आती है कि इन हिंदुओं को जगाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि इनको सेकुलरिज्म का कीड़ा ही नहीं, सांप, बिच्छू, कुत्ता, मगरमच्छ, छिपकली, गिरगिट, मकड़ी सब कुछ काट चुका है सेकुलरिज्म का, और वो इनको आँख खोल करके दिखाना नहीं चाहता है जो असली स्वरूप है। अब मैं बात करता हूं जाकिर नाइक के उस स्पीच के विषय में जो कि आजकल बहुत वायरल हो रहा है। जाकिर नाइक से किसी ने क्वेश्चन किया कि इन सेकुलर हिंदुओं का क्या होगा, गैर मुसलमानों का क्या होगा, क्या उनको जन्नत अता होगी, जैसे कि रवीश कुमार, स्पेशली उसमें रवीश कुमार का नाम लेकर के किसी ने क्वेश्चन किया है। अब पहली चीज़ तो यह है कि रवीश कुमार के विषय में ऐसा क्यों बोला गया है। यहाँ से हमें ये बात पता लगती है कि मुसलमानों के द्वारा प्रायोजित या फिर मुसलमानों के इन्फ्लुएंस में आकर के ही रवीश कुमार अपना प्रोपेगेंडा चलाता है। रवीश कुमार हर बार जब भी बात करता है तो वो चाहे बात है अथवा नहीं है, लेकिन वो मुसलमानों का ही घिर फुर करके समर्थन करने की कोशिश पूरी करता है। और इसमें हमने उसकी नीचता का स्तर वहाँ पर देखा था जब उसने शाहरुख खान, जिसने की बंदूक लहराई थी दिल्ली के दंगों के अंदर, उसका समर्थन करते हुए किसी मिश्रा को यहाँ पर स्थापित कर दिया था। उसने कहा था कि मुसलमान नहीं बल्कि तो मिश्रा है जिसने बंदूक लहराई थी। यही नहीं, उसकी बहुत सारी रिपोर्टिंग है, अगर मैं उनके जिक्र यहाँ पर करने लगा तो 24 घंटे की वीडियो बन जाएगी। आप सभी लोग बहुत जागरूक हैं कि RND पर रवीश कुमार कितना जहर, कितना वायरस फैला रहा है। यदि किसी को नहीं पता है तो ऑफ इंडिया के आर्टिकल और ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, वहाँ से आपको सब पता पड़ जाएगा। लेकिन ये सब करने के बावजूद, ये सब कुछ करने के बावजूद रवीश कुमार को क्या मिला, RND को क्या मिला? उसको मिला जाकिर नाइक का टकासा जवाब। और उसने कहा कि जिस प्रकार से जन्नत के भी अलग अलग स्टेजेस हैं, अलग अलग जो चैम्बर बने हुए हैं, कुछ हैं जो अल्लाह से दूर के हैं, कुछ अल्लाह के बहुत नज़दीक के हैं। बहुत सारे मौलवी ने बताया भी है कि अल्लाह खुद शराब पिलाएगा अपने हाथ से, वो वाली जन्नत सबसे उच्च दर्जे की जन्नत होगी। इसी प्रकार से जहन्नम भी होंगी कि जो बहुत ज़्यादा, जो हम जैसे लोग हैं, अंकुर आर्य जैसे जो लोग हैं, वो इनके अनुसार बहुत जो सख्त से सख्त सज़ा देने वाली जहन्नम होगी, हम लोग उसमें डाले जाएंगे। वैसे आप लोगों के इन सी के चक्कर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में बताऊँगा आप लोगों को। इनके हिसाब से रवीश कुमार जैसे जितने भी इनके पाले हुए कुत्ते हैं जाएंगे जहन्नम में ही, मिलेगी वहाँ उनको प्रताड़ना ही, जलाए जाएंगे ही। ये सब के सब जहन्नम का ईंधन है, इन सब के पकोड़े तले जाएंगे और बड़े चाव से फिर जन्नत भेजे जाएंगे और वहाँ पर उनकी टंगड़ियाँ खाई जाएंगी। लेकिन वो लेवल थोड़ा सा नीचे होगा, यानी कि अंकुर आर्य से थोड़ा सा नीचे का जहन्नम होगा। अर्थात अपने समाज को गुमराह करने के बावजूद भी रवीश कुमार को मिलेगा जहन्नमी, और अपने समाज को जागरूक करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा जहन्नमी। यानी कि हर एक व्यक्ति जो मुसलमान है, जिसने कुरान पढ़ी हुई है, वो सारे के सारे जाएंगे जन्नत, और उनका टिकट है पक्का। टिकट में ये है कि भाई जन्नत में कौन सी ऑर्बिट वो है जो अल्लाह के और ज़्यादा नज़दीक है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, अपने नाम के आगे तो मोहम्मद लगाना ही लगाना है, नाम के पीछे गाजी, शहीद, कुछ इस तरीके से और ऐड करना है।
लेकिन हिंदू ने ठाना हुआ है कि उनको अपने नाम के पीछे सी लगाना है। जो सेक्युलर हिंदू हैं उनका नाम तो है ही है, उसके पीछे सी और लगाना है। सी का मतलब समझ जाना, ज़्यादा फालतू मत बुलवाया करो। ये है सेक्युलर हिंदुओं की वो मेंटालिटी जिसकी वजह से आज ये हमारा हिंदुस्तान समाप्त प्राय होता जा रहा है, नष्ट प्राय होता जा रहा है। हर मुसलमान का अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत क्लियर है भाई, यानी कि कितना ही पिछवाड़ा चाट लो जाओगे तुम जहन्नम में ही। दूसरी चीज़ कि एक बार ये इस्लामिक लैंड बना तो चाहे तुम कुछ ही कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन हम तुम्हारी आस्थाओं की कोई कदर नहीं करेंगे। अर्थात जो भारत में फ़िलहाल एक एक लाउड स्पीकर से जो 5-5 समय आपकी आस्थाओं के खिलाफ जो वचन निकल रहे हैं, शब्द निकल रहे हैं, ये और ज़्यादा लाउड होने वाले हैं और इनका कहर और लाउड होने वाला है। अभी तो केवल अरेबिक लैंग्वेज में ही कुछ कहा जाता है जो आपको समझ नहीं आता है, यानी कि अभी तो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी चल रही है इंडिया में। कभी के समय इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी ये सब में भी थ्योरी ही चलती थी कि नहीं है कोई भी माबूद सिवाय अल्लाह के, लेकिन आज वहाँ पर प्रैक्टिकल चल रहा है। ये जो लैंड है, ये जो धरती है, यहाँ पर आज थ्योरी चल रही है। थ्योरी से अपने बच्चे बच्चे को तैयार किया जा रहा है। आने वाले समय में यहाँ पर भी प्रैक्टिकल चलने वाला है और रैबीज़ कुमार जितने जैसे कुत्ते हैं, ये सारे के सारे इस धरती को भी ग्रीन कारपेट के नीचे ला कर के ही छोड़ेंगे, क्योंकि भाई सैफरॉन कारपेट वाले तो सो चुके हैं, उनको तो अपने नाम के पीछे सी लगा करके सोना है। इस वजह से इस पूरे लैंड के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं। और मैं कई बार बता चुका हूं कि जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो उन्होंने यही बात कही थी कि दोनों छोर पर बने हुए पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान हमारे कैंटोनमेंट की तरह होंगे। ये बीच का बचा हुआ भारत का हिस्सा, यह हमारा असली लक्ष्य है। ये वीडियो यदि आपको जानकारी से भरपूर लगे, क्योंकि अच्छा तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, आपको अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगा होगा। यदि वीडियो जानकारी से भरपूर लगे आपको कि इसमें सच है, सच क्योंकि हमेशा कड़वा होता है लेकिन कड़वी दवाई ही होती है, इस वजह से उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सत्य सनातन चैनल आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सपोर्ट करें और सब लोगों से सपोर्ट करवाएं। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।